सीधी नगरपालिका में जो है अध्यक्षी उपाध्यक्षी के चुनाव हो रहा है। यह चुनाव के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई ही। तैनाती में एठे पुलिसकर्मी मौजूद है और साथ में भारी शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत जो है एठे चुनाव जारी है। सबसे बड़ी बात कि यदि देखा जाए तब कांग्रेस एठे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। 14 ठे पार्षद रहे, ऐसे अध्यक्ष लगभग ये माना जा लग है कि कांग्रेस के बने, लेकिन भाजपा के आत्मविश्वास जो में के देखा लाग है उसे यह समझ में आवत है कहूँ क्रॉस वोटिंग न हो जाए। और क्रॉस वोटिंग यदि होती तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि भाजपा कहो न कहो या तो उपाध्यक्षी में आ सकती थी या अध्यक्षी में। यदि क्रॉस होते तो हालांकि एक संभावना बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। तब कहा थे ना कि कोशिश करे वाले के हार नहीं हुए, मतलब कोशिश जारी है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। यह ग्राउंड जीरो नगर पालिका में खड़े हुई के यह समीक्षात्मक खबर आए जोड़े माँ हम जाने के प्रयास करब कि आखिर स्थिति का है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगन्नाथ द्विवेदी जी हैं। जगन्नाथ भैया का कहब जो में स्थिति है, यह स्थिति में तस्वीर तो साफ ही, मगर तबो कांग्रेस के अंदर डर है। पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे आपने उचित स्थान दिया। यहाँ भाजपा के विधायक के पुत्र आए हैं गुरुदत्त शुक्ला, किस उम्मीद के साथ आए हैं? उनको भी आभास होगा कहीं न कहीं हमारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेगा। उम्मीद तो नहीं दिख रही है। क्रॉस वोटिंग ना होगी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही है। यहाँ कांग्रेस के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, लेकिन आए हैं। मैं अभी उनका फ़ोटो भी खींचा हूँ, गेट में आए हैं। तो आखिर आए हैं तो उन्हें भी लगा होगा कुछ उम्मीद होगी तब आए हैं, नहीं तो यहाँ आने उनको ज़रूरत नहीं है। रही बात यहाँ के कांग्रेस पार्टी, राहुल भैया 3 दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे शहर में हर जगह मीटिंग लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके मॉनिटरिंग के आधार पर माना जाएगा कि यहाँ क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कम मानी जा सकती है। हालांकि अभी भी भाजपा से जो पार्षद जीते हैं, पूनम सोनी ही एक महिला पार्षद हैं, उनके साथ 2 निर्दलीय हैं। बाकी उम्मीद नहीं की जा रही है कि उनके साथ होंगे। मतलब 6 से 8 हो सकते हैं। 8 तो तय है, 8 तय है। 8 से 10 हो सकते हैं। 10 होना मुश्किल दिख रहा है। अब गुरुदत्त शुक्ला आए हैं, क्योंकि गुरुदत्त शरण शुक्ला जी आए हैं। हाँ, तो उनको भी कहीं लगा होगा कि हमारी भी जीत हो सकती है, इसलिए यहाँ आए हैं, नहीं आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, रैली माला पहिरे यह सब खातिर यही खातिर आए होंगे। अब इसी वजह से आए होंगे ना, जीत की उम्मीद होगी तभी आएंगे, नहीं क्यों आते हैं? हाँ, चलिए तो कुल मिला के जो परिस्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में लग रही है। कांग्रेस पक्ष में बिल्कुल परिस्थिति दिख रही है। प्रत्याशी वो जानी लगे उम्मीदवार को है। उम्मीदवार काजल वर्मा ही कांग्रेस के प्रत्याशी है। उपाध्यक्ष के लिए कंफर्म नहीं माना जा सकता। भाजपा को है प्रत्याशी, भाजपा से पूनम सोनी की ही है, मात्र वही एक ओबीसी महिला ही जीती है, तो वही होंगी। बाकी किसी को उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के स्थिति साफ ही, तस्वीर साफ ही, और कांग्रेस के पक्ष में ये पूरा चुनाव है, यह माना जाए। बिल्कुल, अभी तो इंतजार बाहर भाजपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के ज्यादा हैं, भाजपा के गिने चुने हैं न, सिर्फ एक ही 2-4 चेहरे भाजपा के दिख रहे हैं। अच्छा। बाकी कांग्रेस ही सब कुछ है। चलिए तो कुल मिला के 14 पार्षद जीते के बाद यदि कांग्रेस बाहर न रही तो को रही। एठे धर्मेंद्र सोनी भैया हैं, लगातार जो है कवरेज में अपना देखा हो और बड़ा स्फूर्ति के साथ अपना जो है कवरेज करत है। यह बताइए जो परिस्थिति है अब, जैसा जगन्नाथ भैया के द्वारा कहा गया कि बाहर विधायक जी के पुत्र खड़े हैं, गाड़ी में बैठे, तो ओकर अपना मायना ये निकाल लागे कि उन्हों के लगे कुछ वजह हुई और उन्हों का जीत के कहो न कहो मतलब अपेक्षा है, ऐसे वो बाहर खड़े हैं और अपने प्रत्याशी का समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लागत है अपना कि जो वर्तमान परिदृश्य है, तो क्या ये संभव है कि ये में कुछ बदलाव हुई, या फिर तस्वीर तो साथ ही 14 ठे कांग्रेस के लगे है तो ऑलरेडी अध्यक्ष कांग्रेस ही के? कनिष्ठ की जो स्थिति है, जो मतदान संपन्न हुआ है नगर पालिका में, उसमें जनता ने 14 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजय दिलाई है। 6 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं और 4 निर्दलीय। जो स्थिति है उससे स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की बहुमत है। क्रॉस वोटिंग के लिए लोग जरूर अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन संभावना यहाँ बहुत मतलब कम दिखती है। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी सतर्क और सजग होकर कदम उठा रही है। रामपुर का उसका परिणाम सामने है, उसको देखते हुए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी विशेष ध्यान रख रही है।
4 निर्दलीय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी की जीत तभी हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी से 3 मेंबर क्रॉस करें, और ये बहुत कठिन परिस्थिति है। ऐसा संभव मुझे नहीं दिखता है। ये अजूबा होगा अगर ऐसा हो जाए तो। ये अजूबे की स्थिति है। राजनीति और क्रिकेट कहा थे एक जैसा गेम है, अनिश्चितन के गेम है, वो कुछ हो सकत है, कबो कुछ हो सकत है। आपका कहना नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के 8वीं बेर शपथ ले सकत है, आरजेडी और के गठबंधन हो सकत है, एनडीए के गठबंधन टूट सकत है, तो कुछ हो सकत है। जब तक हो तो कुछ हो सकत है। आपका कहना सही है, राजनीति में संभावनाएं बहुत होती है, लेकिन एक आदमी वैल्यू करता है। ये सांसद, विधायक या मंत्री पद के लिए नहीं है चुनाव। ये एक अध्यक्ष पद का होगा, उसके बाद वोट क्रॉस करने वाला पार्षद रह जाएगा, किनारे की कुर्सी पे बैठेगा, उसको मंत्री पद नहीं मिलना है, सांसद का पद नहीं मिलना है, राज्यसभा नहीं जाएगा, उसको अपने वार्ड में ही रहना है। आर्थिक लाभ कुछ हो सकता है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा लाभ है ना। आर्थिक के लिए जो चर्चाएं हैं, तो दोनों तरफ से चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों तरफ से ही लोग प्रयासरत हैं आर्थिक के लिए। कहीं कोई फाइनेंस की किसी तरफ से कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। अब ये पार्षदों के भाग्य पे है, कहाँ कितना क्या आर्थिक लोग कर पाते हैं। चलिए, तो कुल मिला के धर्मेंद्र भाई भैया हमारे साथ रहे और अपना के द्वारा साथ और मैं बतावागा कि जो स्थिति या परिस्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि अबे वो भाजपा जो उम्मीद बधाए ही, उम्मीद लगाए ही, तो सबसे बड़ी बात कि आखिर कौने वजह से उम्मीद लगाए ही भाजपा। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा ज्वलंत मुद्दों को खाते हैं, बड़े बेबाकी के साथ उन मुद्दों पे बात करते हैं। आज का जो परिदृश्य दिख रहा है वो देखिए लगभग पिक्चर क्लियर है। भाजपा की उम्मीद तो हर कोई करता है, अब विपक्षी हैं तो विपक्ष की भावना प्रकट करेंगे, पर यहाँ एक तरफा समझ में आ रहा है, जैसा कि बाहर गेट के बाहर माहौल बना हुआ है, उससे एक तरफा कहानी पूरी स्पष्ट समझ में आ रही है। चलिए, तो कुल मिलाए के मतलब स्थिति स्पष्ट है। हाँ, मगर ये अनिश्चितन के जो खेल है, ये चुनाव जौने माँ कबो कुछ हो सकता है। तो हमारे साथ नंदलाल जी हैं और अपना जो है बड़े करीब से चुनावन का देखे रहे हैं। यह में चुनाव जैसा अपना देखे लागे जो साफ सुथरा है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है, उसके बादों कौन मतलब भाजपा भी उम्मीद लगाएगी। तो अभी तक का यह में परिस्थिति वाले चुनाव नगर पालिका में पहले भे या पहले चुनाव आए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मतदाता जो है, जनता जो है ना, तो पूरी तरह से भाजपा को नकार रही है, इसलिए कि महंगाई सबसे बड़ी मार जनता के बीच में है। तो जनता जो है ना तो परिवर्तन चाहती है। अब विकल्प के रूप में क्या है कि अब दूसरा कांग्रेस भाजपा के अलावा नहीं, तो भाजपा को तो इसलिए बनाया कि कम से कम कांग्रेस इतने साल शासन की, और भाजपा जो है ना जैसे सत्ता पाई तो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आम जनता को लूटने का काम किया है सदैव जो है ना। तो मैं आज देख लीजिए, गैस का रेट देख लीजिए, बिजली की देख लीजिए, सबसे जनता परेशान होकर के कांग्रेस को फिर से मौका दे रही है। और अभी जो स्थिति जो वर्तमान में भी मौका कहाँ दे रही है, तो सिर्फ नगर पालिका भर न जीती नहीं, तो मौका अभी जितने नगर निकाय अभी खास तौर से बिंद के, तो बिंद में अधिकांश नगर बिंद में प्रताड़ित थे लोग, प्रताड़ित। बिंद में नगर निकायों के चुनाव में कांग्रेस के दबदबा है। अभी चौराहट के अभी हाल ही में आज जो हुए तो वहाँ बहुमत हुए, आज वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ देखिए तो यहाँ भी 7 अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस के ही बने। तो अपना का ये लागत है। भाजपा काहे की उम्मीद लगाए बैठी? भाजपा भी यह है कि हो सकता है कि कोई क्रॉसिंग वोटिंग कर दे, तो बनाए हुई व्यवस्था तब न क्रॉस हुई। नहीं तो अपने हिसाब से लगे कि हो सकता मौका मिल जाए। तो कई जगह हुआ है ऐसे, बाहुबलियां और नोटों के चक्कर में कई जगह क्रॉस वोटिंग हुई है, जो कांग्रेस के समर्थित जो है ना तो बिके हैं। लेकिन अपने यहाँ सीधी नगर पालिका में ये स्थितियाँ नहीं है, गुंजाइश है, यहाँ टोटल कांग्रेस है। कुल मिला के यह कांग्रेस में नगर पालिका में हम मौजूद हैं, जो बस कुछ देर में एठे कांग्रेस जो है अपन आधिपत्य जमाए ले और नगर के यह सरकार कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में, महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ विराजमान हो जाएगी। तो सीधे तौर पर समझी 14-6-4 के आंकड़ा है, और ये 14-6-4 में जीत 14 वाले के लगभग तय है। अब देखिए, बहुत बड़ा उलटफेर न हुई तो परिणाम सबके सामने है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।